बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो फूड एवेन्यू के किचन से आज लेकर आई हूँ मैं आपकी खिदमत में अचार का मसाला। ये अचार का मसाला आप मुख्तलिफ़ खानों में यूज़ करके खानों का मज़ा दोबाला कर सकते हैं और अपने दस्तरखान की ज़ीनत को भी बढ़ा सकते हैं। इस अचार के मसाले को आप किसी भी किस्म का अचार बनाएं। अगर आप केरी का अचार बना रहे हैं, नींबू का अचार बना रहे हैं, मिर्चों का अचार बना रहे हैं या फिर किसी भी किस्म की शलजम या सेम या किसी भी वेजिटेबल का अचार बना रहे हैं, तो आप बिला किसी झिझक के इस अचार के मसाले को उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी किस्म का गोश्त बना रहे हो, अचार गोश्त, अचारी छोले, अचारी बैगन या फिर अचारी भिंडी, किसी भी किस्म के अचार का टेस्ट लाने के लिए ये अचार का मसाला परफेक्ट है। एक बार आप ये अचार का मसाला बनाकर स्टोर कर लें और महीनों महीनों इसको इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं और अचार का मसाला हमें सामने ही नज़र आ जाता है, या फिर अलग अलग तरह के मसाले ख़रीदने से बेहतर हम ये समझते हैं कि पैकेट के मसाले हम ख़रीद लें। लेकिन अगर आप ये मसाला एक बार बना लेते हैं तो आपकी छुट्टी हो जाएगी कई महीनों तक के लिए। तो अचार का मसाला बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें मैंने 2 प्लेटों को सेट किया है। प्लेट नंबर 1 के अज्जा आपके सामने हैं, जिसमें मेथी दाना, सौंफ 4 टेबल स्पून, इसके अलावा राई दाना, ज़ीरा, ज़ीरे के साथ साथ हींग रखा है मैंने। हींग या आप छोटी सी एक बॉल ले लें या फिर हाफ़ टी स्पून के करीब ले लें, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो हमें कम ही ऐड करना है। और फिर होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाले की रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पर दी हुई है। अब आते हैं प्लेट नंबर 2 की तरफ। प्लेट नंबर 2 में सारे पिसे हुए मसाले हैं जिनको हमें भूनना नहीं है, बगैर भुने हुए में डालना है, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, क्रश की हुई लाल मिर्च, हल्दी, सारी क्वांटिटी मैंने आपको मेजरमेंट दे दी है और नमक भी इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि कलौंजी ऐड करेंगे, लेकिन हम इसे भूनेंगे नहीं। एक पैन ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से गरम कर लें। जब पैन अच्छी तरह से हीट अप हो जाए तो 1 बाय 1 एक एक इंग्रेडिएंट को डालेंगे, उसको भूनेंगे और फिर उसको सेपरेट करके आप एक बोल में निकालते जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड को ऐड किया है। उसको थोड़ी देर के लिए, आधे मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके इसको बोल में निकालेंगे। 1 बाय 1 सारे मसालों को सेपरेटली हम इसमें रोस्ट करेंगे, क्योंकि रोस्टिंग का टाइम हर मसाले का अलग होता है। अगर इकट्ठे डाल दें आप तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मसाला जल जाएगा और कोई मसाला बिल्कुल ही कच्चा रह जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ से पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। ज़ीरा डालने के बाद सौंफ ऐड करेंगे, उसको भी भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर उसको बोल में डाल देंगे। अब बारी आती है मस्टर्ड सीड की। मस्टर्ड सीड ऐड किया है और उसको भी भून दिया है कुछ सेकंड के लिए और इसको बोल में निकाल लिया है। तमाम मसालों को मिक्सी जार में डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को पीस लें। थोड़ा सा मोटा मोटा ही कुटा हुआ मसाला होना चाहिए। मैंने इस मसाले को 2 बैच में कंप्लीट किया है। सेकंड बैच में जब बचे हुए मसाले थे वो मैंने ऐड किया है और फिर इसमें हींग का भी ऐड कर दिया है। अगर आपको हींग इस तरह नहीं डालना है तो आप पहले हींग को कूट लें। हींग ऐड करने के बाद इस मसाले को अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। थोड़ा सा आप मोटा मोटा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बारीक कर लिया है। अब इसमें तमाम मसालों को शामिल करेंगे जो कि प्लेट नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमने भूना नहीं है। ये गरम मसाला था प्लेट नंबर 1 के अंदर, इसको भी भूना नहीं है क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला था। अब 1 बाय 1 हम इसमें तमाम मसाले बकिया जो रह गए थे उनको ऐड करेंगे, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और एक स्पेशल मसाला जो कि कलौंजी। कलौंजी को ना ही पीसना है और ना ही भूनना है, उसको साबुत ही रखेंगे एज़ इट इज़। अचार के मसाले में जब ये कलौंजी नज़र आती है और कुटी हुई लाल मिर्चें, तो फिर उसको देखने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है। और अगर आप इसको बनाकर सेव करेंगे तो खानों की शान बढ़ जाएगी, खानों का जायका बढ़ जाएगा। इस तमाम मसालों को स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन मसालों को छानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है।
इसको आप मिर्चों में भरकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अचार गोश्त बनाते हैं तो उसमें मिर्चों को भरकर भी हम इसे बनाते हैं, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मौजूद है। अगर आप एक बार विज़िट करेंगे तो आप ख़ुद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लगीं। ये अचार का मसाला आप महीनों तक सेव कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 6 से 8 महीनों तक के लिए आप सेव कर सकते हैं। लेकिन नौबत ऐसी नहीं आएगी, जब आप बनाएंगे तो आपका ख़ुद ही दिल करेगा कि कोई भी वेजिटेबल बनाएं, बैगन बनाएं, उसके अंदर ऐड कर दें या मिर्चों को भर के फ्राई कर दें, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि तमाम पैकेट के मसालों को आप भूल जाएंगे। जितने भी नए नए ब्रांडेड मसाले हैं उन तमाम मसालों से ज़बरदस्त जायके के साथ ये अचार का मसाला अब आपके पास भी मौजूद है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपका एक भी कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ज़बरदस्त सी बेहतरी लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और आपके बहुत ज़्यादा प्यार की। जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स तक ये तमाम रेसिपीज़ पहुंच सके और वो भी इन रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आज तक के लिए रेसिपी को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ किसी नए दिन। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।